नमस्कार दोस्तों, मैं सर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th के संस्कृत का जो है वह ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2023 तक जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना है सब को लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं आप लोगों से। आप लोग जो है इस वीडियो में जितना भी आप लोगों को दिया हुआ कंटेंट मिल रहा है सब बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है और आने वाले 2024 में यह क्वेश्चन 100% पूछेगा। 100% पूछने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी की एक बात करते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा है संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं। संस्कार जो है प्रायः कितने प्रकार के हैं। तो संस्कार जो होते हैं बाबू वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला देख लीजिए क्या होता है। जन्म से पूर्व जो संस्कार होता है जन्म से पूर्व 3 होता है। जन्म से पूर्व 3। जन्म से पूर्व जो संस्कार होता है वह कितना होता है? 3। यानी जन्म के बाद शेषवा अवस्था में जो होते हैं वह कितना होता है? 6। अगर पूछेगा जन्म के बाद कुल संस्कार कितने होते हैं तो 6 संस्कार होते हैं शेषवा अवस्था में। यानी 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का जो उम्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषवा अवस्था कहते हैं। उसमें कितना होता है? 6 होता है। और देख लीजिए शिक्षा संबंधी जो संस्कार होते हैं वह 5 होते हैं। शिक्षा संबंधी जो संस्कार होते हैं वह 5 होते हैं। शिक्षा संबंधी कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद देख लीजिए शिक्षा संबंधी संस्कार के बाद होगा एगो आपका विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में एगो होगा। विवाह संस्कार कितना होता है? 1 होता है। विवाह संस्कार 1 होता है। विवाह संस्कार कितना होता है? 1। अब देख लीजिए जैसे ही आपका शिक्षा का काम खत्म होगा, पढ़ाई लिखाई खत्म होगा, तब आपको क्या होगा? विवाह संस्कार। घर जाइएगा पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद तो माता पिता जो होंगे वह सोचेंगे हमारा बेटा बेटी जो उसका भी शादी होना चाहिए और शादी कर जो होगा वह विवाह संस्कार 1 होगा। क्या 7 बार विवाह होता नहीं है? विवाह तो 1 बार होता है। नहीं आप लोग का मन है वो कर सकते हैं डबल। तो चलिए 1 होता है अंतिम संस्कार। एगो क्या होता है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं अंत्योष्टि संस्कार। जिसे क्या कहते हैं? अंत्योष्टि संस्कार। अंतिम संस्कार। अगर अंतिम संस्कार मरने के बाद क्या होता है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार इसी प्रकार के होते हैं। संस्कार जो है प्राय कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार जो है 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अगर पूछेगा संस्कार कितने हैं तो कुल संस्कार पूछेगा तो संस्कार 16 है। कितने हैं? 16 है। जिसमें पहला देख लीजिए क्या हुआ था बाबू रे। हम पहले बोले आप लोगों को जो क्या बोले, जो शिक्षा संबंधित 5 को जन्म से पूर्व देख लीजिए गिन लीजिए आप लोग। जन्म से पूर्व क्या गो? 3 गो। जन्म से पूर्व 3 गो। उसके बाद देख लीजिए जन्म के बाद 6 गो। शिक्षा संबंधित क्या गो? 5 गो। और देख लीजिए उसके बाद क्या होता है? विवाह 1 गो। मरने के बाद 1 गो। कुल देख लीजिए कितना होता है? तो 6 3 9 9 5 14 15 16। पूरा संस्कार कितना हो गया? 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? केशांत संस्कार जो होता है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार जो होगा वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आएगा। किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत है। जैसे ही आप लोगों को पता चला जो शिक्षा संस्कार में 5 को होता है उसमें 1 को संस्कार क्या नाम है? केशांत संस्कार। किसका संस्कार है? केशांत। केशांत संस्कार का जो दूसरा नाम है गोदान संस्कार। क्या नाम है? गोदान संस्कार। केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला बोला चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? चूड़ाकर्म जो संस्कार होता है वह किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है जन्म से पूर्व। ऑप्शन बी गुरु के घर में। ऑप्शन सी शेषवावस्था में। ऑप्शन डी मरने के बाद। अब लीजिए जन्म से पूर्व तो ये तीनों होगा नहीं
क्योंकि जन्म से पूर्व शिशुअवस्था में नहीं, मतलब 1 से 5 साल के बीच ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, गुरु के घर में भी नहीं होगा, मरने के बाद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? अभी जस्ट बोले थे शिक्षा संस्कार कितना होता है, तो शिक्षा संस्कार क्या होता है? 5। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला देख लेते हैं क्या कर रहा है। मंडप देख लीजिए, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? अगर आपसे पूछेगा मंडप निर्माण जो है वह किस संस्कार के अंतर्गत होता है, आता है, तो विवाह संस्कार। मंडप कब बनेगा? क्या छात्र काल में बनेगा? क्या आप अभी विद्यार्थी हैं, अपना विद्यार्थी का लाइफ है, तो क्या मंडप बना रहे हैं? क्या जन्म से पहले मंडप बन जाता है? नहीं बनता। क्या जन्म के बाद बनता? नहीं बनता। तो कहाँ होगा? जन्म के बाद में भी नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा, तो किसमें होगा? विवाह के अंतर्गत। किसमें? तो विवाह होता है तो मंडप बनता है। उसमें क्या होता है? वर वधू के घर में क्या होता है? वर का स्वागत होता है, प्राप्ति आता है, बहुत सारी चीज होता है, प्रतिक्रिया इसी में होता है। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है। अगला कर रहा है कन्यादान किस संस्कार में होता है? अब देख लीजिए, या तो सब जानते होंगे कन्यादान जो होगा कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान बाबू किस में होगा? तो विवाह संस्कार में होता है। किस में होगा? विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करा मरने के बाद कौन संस्कार होता है? वही बोले थे जो मरने के बाद जो एगो संस्कार होता है जिसका नाम क्या है? दाह संस्कार होता है। मरने के बाद क्या होता है? दाह संस्कार। आप लोग देखे होंगे बहुत जगह क्या करता है, मरने के बाद भोज भात करता है, वो सब कुछ भी संस्कार करते हैं, सिर्फ दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जो होता है इसी को कहते हैं, या इसी को कहते हैं अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या करा, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? देखिए शुरू में ही बताए थे जन्म के पहले संस्कार कितने हैं, तो जन्म पूर्व संस्कार जो है 3 है। कितने हैं? 3 यानी 3 है। जन्म के पूर्व कितने संस्कार है? 3 संस्कार हैं। अब देख लीजिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है नामकरण किस संस्कार में होता है? अब देख लीजिए, नामकरण जब बच्चा जन्म होगा ना तब नाम रखेंगे। मान लीजिए बेटा हुआ तो कुछ भी लक्ष्मी नाम रखेंगे, बेटी हुआ लक्ष्मी, बेटा होगा तो क्या राम नाम, जो भी नाम होगा वह क्या करेंगे? रखेंगे। तो ये किसके? जन्म के बाद। किसके होगा? जन्म के बाद यानी शैशव अवस्था में। चलिए अब देख लेते हैं आगे। वही उसी का उत्तर होगा बचपन में। देख लीजिए बचपन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करा गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? यानी अगर आपका विवाह जैसे होगा तो गृहस्थ काल कब होगा? जब आप क्या कीजिएगा? शादी कीजिएगा। शादी होने के बाद ही आप गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो विवाह संस्कार क्या होता है? एक तो गृहस्थ काल में कितने संस्कार होंगे? 1 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आगे करा सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? सप्तपदी क्रिया जो होता है वह किस में होगा? विवाह में होगा। यानी 7 गो जो फेरा लेंगे, 7 वचन देंगे, तो वह किस में? विवाह में नहीं देंगे। क्या किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी, विवाह संस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला करा बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में देख लीजिए क्या होता है? 6। शिशुअवस्था में कितना होता है? 6। तो बचपन में भी कितना होगा बाबू? 6। आपको बोले थे बचपन में कितना? 6 संस्कार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। गर्भधारण किस संस्कार में होता है? देख लीजिए गर्भधारण जो होगा कब? आपके जन्म के पहले होगा ना, यानी जन्म से पूर्व। जब बच्चा क्या करता है, बच्चा का जो वीर्य होता है, माता और पिता जब एक साथ रहते हैं तो बच्चा का जो संबंध बनने के बाद जो होता है वह क्या होगा? जब गर्भ अवस्था होता है तो जन्म से पूर्व सबसे पहले तो क्या होगा? जन्म से पूर्व वाला संस्कार का नाम क्या है?
गर्भधारण संस्कार। कौन संस्कार? गर्भधारण संस्कार। तो दूसरा क्या होगा? पुंसवन संस्कार। और तीसरा जो होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? 3। पहला देख लीजिए, जन्म से पूर्व में क्या होगा? गर्भधान। दूसरा क्या होगा? पुंसवन। और तीसरा क्या होगा? सीमंतोन्नयन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है वह संस्कार है। क्या है? संस्कार है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? वह संस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आगे क्या करा? आगे प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। चलिए आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? अभी ही जस्ट बोले हैं, सीमंतोन्नयन जो है जन्म पूर्व संस्कार है। किसकी? कौन संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो है वह शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में तो शिष्यों को कहा जाता था ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। गुरु शिष्य को कहां ले जाते हैं? गुरु जो है शिष्य को कहां ले जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर सी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए वन में, ऑप्शन बी घर में, ऑप्शन डी विदेश, ऑप्शन सी नदी। तो गुरु जो है अपने शिष्य को अपने आश्रम ले जाते हैं। जो गुरु का जो आश्रम रहता था वह कहां रहता था? जंगल में। कहां रहता था? जंगल में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया, गुरु अपने आश्रम ले जाते थे, अपने गुरुकुल ले जाते थे, तो क्या वन है तो वन देंगे। ऑप्शन नंबर ए, जंगल में यानी वन में ले जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। शिक्षा नियमों का पालन कौन कराते हैं? कौन करा? शिक्षा नियमों का पालन कौन कराते? अब देख लीजिए, शिक्षा कौन करते हैं? सॉरी, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिक्षा का नियम का जो पालन करेगा वह कौन करेगा? वह छात्र करेगा, शिष्य करेगा, गुरु क्या करेगा? उसके नियमों के बारे में बताएगा और छात्र क्या करेगा? उस नियम को पालन करेगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? गुरु जो है शिष्य को उपदेश देकर के घर भेजते थे। जो कभी असत्य नहीं बोलना है, सत्य की राह पे चलना है। उसके बाद देख लीजिए, कभी मेहनत से जी मत चुराना है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर में क्या कर रहा है। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? प्राचीन काल में जो है वह शिष्य जो है वेदारंभ कहां करते थे? प्राचीन काल में शिष्य जो है वेदारंभ अपने गुरु के घर में करते थे। कहां करते थे? अपने गुरु के घर में करते थे, गुरुकुल में करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। भारतीय संस्कृति की पहचान किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति की पहचान जो होगा वह किसमें दिखाई पड़ता है? तो संस्कार में। किसमें? संस्कार से, संस्कारों से दिखाई पड़ता है। किससे दिखाई पड़ता है? संस्कारों से दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अंतिम संस्कार का नाम क्या है? देख लीजिए, अंतिम संस्कार, अंतिम यहाँ पर में गलत मिस्टेक कर दिया है। तो अंतिम संस्कार का जो नाम है वह क्या है? तो दाह संस्कार। यह ऑप्शन नहीं होगा, तो दाह संस्कार, दाह संस्कार होगा, या नहीं तो अंत्योष्टि संस्कार कर सकते हैं। दाह संस्कार या अंत्योष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अब देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा ना क्या आता है क्या नहीं आता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कर रहा है? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं।
देख लेते हैं ऑप्शन। चलिए, विवाह संस्कार में क्या नहीं आता है, तो ऑप्शन ए में देख लीजिए दिया है गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो विवाह संस्कार देख लीजिए। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, कन्यादान होता है, वागदान भी होता है, वचन भी देता है, सिंदूरदान। तो क्या है? गोदान। यही बताए थे। गोदान संस्कार का दूसरा नाम क्या होता है? केशान संस्कार। आपको बताया इससे पहले, अगर ये क्वेश्चन में बोले थे तो गोदान संस्कार का दूसरा नाम जो होता है वह कौन होता है? तो वह जो होता है गोदान संस्कार का केशान संस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अब कह रहा है कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग बहुत ऐसे छात्र होंगे जो ऑफलाइन पढ़ते होंगे, उस छात्र को सर क्या किए होंगे? विदाई समारोह कर दिए होंगे। तो कब होगा? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, शिक्षा समाप्त हो गया, उस समय आपको क्या करेंगे? गुरु क्या करते हैं? उपदेश दे करके घर भेज देते हैं। तो शिक्षा के अवसान में, यानी शिक्षा के समाप्ति पर, किसमें? शिक्षा के समाप्ति पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा है। शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता है? शिष्य का जो पहला छोर कर्म होता है वह कहाँ होता है? तो शिष्य का पहला छोर कर्म जो होता है वह गुरु के घर में होता है। मुंडन जो होता है पहला। अब तो जमाना बदल गया है, तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल जमाना हो गया, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत कुछ हो जाता है डिजिटल जमाना में। तो लेकिन पहले जमाना में क्या होता था? तो मुंडन जो होता है गुरु के घर में ही होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का जो निर्माण होता है वह किससे? तो सब जानते हैं, संस्कार। कहीं जाते होंगे, उदंड जो करता होगा, तो उदंड बालक अस्ति, मतलब तो उदंड जो कर रहा है, लफंगा लुच्चा बहुत कुछ करता होगा, तो संस्कार का परिचय नहीं दे रहा है। तो किसका? संस्कारों से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। संस्कारों से। किससे? तो संस्कारों से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? बाबू ये तो अंतिम ही है, राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य में मरने के बाद हम क्या करेंगे? अंत्योष्टि करते हैं। कहता है ना, जो अंत्योष्टि है, किसी का अंत्योष्टि होता है, तो अंतिम संस्कार जो होता है वो कब होता है? मरने के बाद। इसी का दूसरा नाम है अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, अंत्योष्टि भी नाम भी है। चलिए अगला देख लेते क्या कर रहा है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? देखिए जैसे ही बताए हैं, गोदान जो है किस संस्कार का? तो केशान संस्कार का मुख्य कर्म है। किसका है? केशान संस्कार। अब लीजिए केशान संस्कार में जो होगा, गोदान जो संस्कार है वो क्या है? मुख्य कर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। साहित्य ग्रंथों में केशांत का नामांतरण क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत का दूसरा नाम क्या है? तो इस ज्यादा क्वेश्चन बता दिए हैं, गोदान संस्कार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। वागदान किस संस्कार में होता है? यानी वचन देते हैं, हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, ये किसमें कहा जाता है? तो विवाह संस्कार में। लेकिन आजकल के जमाना में वचन का कोई वैल्यू है नहीं, आज विवाह कल तलाक। तो विवाह संस्कार में, किसमें? तो विवाह संस्कार में। चलिए आगे देख लीजिए। पुंस वन संस्कार कब होता है? बाबू बोले थे जस्ट जब गर्भ रहता है, गर्भ रहने के बाद जो होता है वह किसमें होता है? वो दूसरा जो होता है जन्म से पूर्व, गर्भ के बाद वह किसमें होता है? तो जन्म से पहले। जन्म से पहले बोले थे 3 संस्कार। पहला क्या बोले थे? गर्भ में, यानी बच्चा कहाँ रहेगा? पेट में रहेगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वह क्या होता है? पुंस वन होता है, पुंसवनम होता है। तीसरा क्या होता है? जो क्या होते हैं, तीसरा जो संस्कार का नाम जो है अभी बताए थे जस्ट आप लोगों को। चलिए तीसरा संस्कार का नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी होगा बताए थे लेकिन भूल गए। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में जो संस्कार होते हैं वह 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। चलिए इतना क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अब देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में जो बिहार बोर्ड क्या किया है, इसको जितना क्वेश्चन पूछा है वह क्वेश्चन अब आप लोगों को दिखाते हैं, वह क्वेश्चन बताते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में क्या करा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है शिशुअवस्था
के संस्कार कितने हैं, मतलब शेषवा अवस्था में यानी बचपन में 1 से 5 वर्ष यानी 5 वर्ष तक जो है वो कितने संस्कार होगा, तो 6 संस्कार होता है। अगला देख लीजिए, आप लोग फटाफट बनाइए इसको, अभी जस्ट बताएं, आप लोग फटाफट बनाइए। पुंसवनम संस्कार कब होते हैं, देख लीजिए, जन्म के पूर्व होते हैं, जन्म के पूर्व होते हैं। अगला देख लीजिए, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में जो है शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते क्या कह रहा है, वागदान के संस्कार में, वागदान किस संस्कार में होता है, तो वागदान जो होता है वह किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। अगला देख लीजिए, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है वह क्या है, संस्कार है। क्या है, संस्कार है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, यानी सप्तपदी क्रिया जो होता है वह किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है, विवाह संस्कार में होता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, भारतीय संस्कृति में जो है कुल संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, जिसमें देख लीजिए जन्म से पूर्व क्या को बोले थे, 3 गो, जन्म के बाद 6 गो, शिक्षा संबंधित 5 गो, विवाह में 1 गो, मरने के बाद 1 गो। चलिए अगला देखना, करा गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो केशान संस्कार का किसका होगा, केशान संस्कार का। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, चरित्र का निर्माण किससे होता है, बाबू चरित्र का निर्माण जो होता है वह संस्कारों से होता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है, अंत्योष्टि संस्कार जो होगा वह मरने के बाद होगा। कब होगा, अंत्योष्टि संस्कार मरने के बाद होगा। कब होगा, मरने के बाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहण जो होता है वह विवाह संस्कार में होता है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, साहित्य ग्रंथों में केशान संस्कार का नामांतरण क्या है, तो साहित्य ग्रंथों में केशान संस्कार का जो नाम है वह क्या है, गोदान संस्कार। यह ऑप्शन लिखा हुआ गलत है, तो गोदान संस्कार होगा। कौन संस्कार होगा, गोदान संस्कार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लीजिए क्या कहा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, समाप्त करेंगे अंतिम शिक्षा यानी समाप्त करेंगे, तो स्व से समाप्त, स्व से समापवर्तन, सॉरी स्व से समाप्त, स्व से समापवर्तन। अंतिम शिक्षा संस्कार का जो है नाम है समापवर्तन। हम क्या करेंगे, शिक्षा को समाप्त करते हैं तो समापवर्तन होगा। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है, आएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत जो होता है वह क्या नहीं, तो गोदान नहीं आता है। क्या नहीं आता है, गोदान नहीं होता। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो होती है वह संस्कारों से होती है। ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए करा सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, देख लीजिए तीसरा संस्कार जो बोले थे वह सीमंतोन्नयन कौन होगा, जन्म से पूर्व जो तीसरा होगा वह सीमंतोन्नयन संस्कार होगा। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं त्रिय यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, जैसे शिक्षा समाप्त होगा तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होगा, तो शिक्षा वासना यानी क्या करेंगे, यह ऑप्शन नंबर जो डी है यह गलत दिया हुआ है, जो गलत लिखा होगा तो ऑप्शन नंबर यह होगा गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। जैसे ही समापवर्तन संस्कार होगा तो वहां पे क्या होगा, जो आप शिक्षा संबंधी संस्कार जो होगा उससे क्या करना है, आपको जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, किस संस्कार के साथ वास्तविक लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अब देख लीजिए किस संस्कार के बाद आप गृहस्थ जीवन में क्या कीजिएगा, प्रवेश कीजिएगा, किसके बाद, तो विवाह संस्कार के बाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लीजिए क्या कर रहा है, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, गर्भधान संस्कार का जो प्रयोजन होता है
वो गर्भवती महिला की गर्भ की रक्षा के लिए, किसके? गर्भ की रक्षा के लिए गर्भधारण संस्कार होता है। किसके लिए? गर्भ की रक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का जो प्रयोजन होता है गर्भवती की प्रसन्नता। अब देख लीजिए, जैसे सीमंतोन्नयन संस्कार होगा, गर्भवती का खट्टा खट्टा मन खाने करता होगा, बहुत ऐसा चीज खाने का मन करता होगा, तो वह क्या है? गर्भवती को खुश रखना सीमंतोन्नयन का क्या है? प्रयोजन है। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण जो उपादान है वह क्या है? संस्कार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार जो होगा गुरु के गृह में होगा, गुरु के घर में होगा। चलिए इस क्वेश्चन में जो था इतना ही था, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो अगला चैप्टर देख लेते हैं क्या है। नीति 16 का पाठ, यानी 7वां चैप्टर है। तो अगला चैप्टर देख लेते हैं। चलिए 7वां चैप्टर आपका है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर नहीं है आपका, 7वां चैप्टर होगा। कौन चैप्टर होगा? 7वां चैप्टर, नीति श्लोका पाठ। नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? विदुर नीति द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में जो है नीति से संबंधित कुल 10 श्लोक दिए गए हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय धृतराष्ट्र जो है मंत्रियों में, चतुर मंत्री जो थे विदुर, उससे कहते हैं कि जो कुछ नीति से संबंधित क्या कीजिए प्रश्न पूछे थे, और जिसका समुचित उत्तर कौन दिए थे? तो धृतराष्ट्र दिए थे। चलिए पहला ही क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या कहा रहा है। देख लीजिए, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ कहां से लिया गया है? तो विदुर नीति से। किससे लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति श्लोका पाठ जो है वह किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति है जो है, इसका क्या होगा? तो विदुर होगा। विदुर नीति से जो विदुर बोले थे, इसके बारे में प्रश्न का उत्तर दिए थे, किसके? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दिए थे, तो कौन होंगे? विदुर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में नीति से संबंधित कुल 10 श्लोक हैं। कितने हैं? 10 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। अपने आप पूरा करा। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? विदुर जो है वह किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो महात्मा विदुर तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। किसके प्रश्नों का? धृतराष्ट्र के। किससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था? तो नीति से संबंधित प्रश्न किसने पूछा था? धृतराष्ट्र ने पूछा था। किससे पूछा था? तो विदुर से पूछा था। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। विदुर कौन था? विदुर जो है वह धृतराष्ट्र के मंत्री थे, सबसे चतुर मंत्री थे। कौन थे? मंत्री थे और सबसे चतुर मंत्री थे। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के जो रचनाकार हैं वह महात्मा विदुर हैं। कौन है? महात्मा विदुर है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। विदुर नीति किस ग्रंथ का
अंश विशेष है, तो विदुर नीति जो है वह महाभारत का अंश विशेष है। जिस प्रकार गीता महाभारत का अंश होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ है, उसी प्रकार विदुर नीति भी महाभारत का अंश होते हुए भी क्या है, स्वतंत्र ग्रंथ है। तो किस ग्रंथ का अंश है, तो महाभारत का है। अगला देख लीजिए, विनय को कौन मारता है, विनय को जो है अकृति मारता है। कौन मारता है, अकृति मारता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रिय बोलने वाले पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। जैसे आपके मुंह पर मीठी मीठी बात बोलेंगे, आपके पीठ पीछे आपका ही बुराई करेंगे, तो ऐसा मनुष्य बहुत आसानी से मिलते हैं, कठोर वचन वाले, लेकिन आपके हितकारी सोचने वाले मनुष्य बहुत ही कठिन से मिलते हैं। अगला कह रहा है, बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए मूर्ख आता है या मूढ़ आता है। बिना बुलाए मूर्ख आता है या मूढ़ आता है, मूर्ख कहे या मूढ़ कहे। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाले कौन होते हैं, सभी जीवों के सत्य को जानने वाले पंडित होते हैं। जब पूछा जाता है पंडित किसे कहा जाता है, तब कहता है धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से पूछते हैं जो पंडित किसे कहते हैं, तो कहते हैं सभी के सबको जानने वाले को हम क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। पहला ये श्लोक होगा, यस्य कृतम न विज्ञन्ति शीत मुष्णम भयमति समृत समृद्वा सवे पंडित उच्यते। अब देख लीजिए, कह रहा है बिना पूछे कौन, बिना पूछे बोलने वाले होता है। कौन होता है, बिना पूछने वाले कौन बोलता है, मूर्ख। बिना बुलाए ही आ जाता है, बिना पूछे ही बोलता है, मूर्ख व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। देखिए नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। आपसे पूछेगा नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं। काम क्रोध और लोभ कितने होते हैं, 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से धर्म की रक्षा। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, नरक के कितने द्वार होते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, विनय किसको मारता है, विनय जो है किसको मारता है, तो अपयश को मारता है। विनय किसको मारता है, अपयश को मारता है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, सुख सुख किसे कहा गया है। सुख जो है अहिंसा को कहा गया है, अहिंसा से ही सुख की प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, कुल की रक्षा किससे होती है, चरित्र से कुल की रक्षा होती है। यानी कुल की रक्षा किससे होगा, तो चरित्र से होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कौन सबसे श्रेष्ठ है, तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है किसको, धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। किसको माना गया है, धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कह रहा है देख लीजिए अगला, दोष कितने होते हैं, कह रहा है उन्नति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष त्याग देना चाहिए, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दृढ़सूत्रता। देख लीजिए जो उन्नति चाहते हैं उस मनुष्य को 6 को दोष त्याग देना चाहिए। निंद्रा कौन कौन, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता दृढ़सूत्रता। तो उन्नति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दृढ़सूत्रता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, 22 नंबर में, घर की लक्ष्मी कौन है, तो घर की जो लक्ष्मी है वह कौन है, तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है। घर की लक्ष्मी
कौन है? तो स्त्रियां होती है, घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है। आगे देख लीजिए, पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से जो अनर्थ का नाश होता है, अनर्थ का नाश होता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है? सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्री की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करते थे? धृतराष्ट्र जो है किससे प्रश्न पूछते थे और उसके प्रश्न का उत्तर कौन देते थे? तो महात्मा विदुर देते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो प्रश्न उत्तर के रूप में तो विदुर नीति ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा से ही उत्तम शांति है। क्षमा ही उत्तम शांति है। क्या है? क्षमा है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है? नराधम किस पर विश्वास करता है? यानी मूर्ख व्यक्ति जो है वह किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वसनीय पर क्या करता है? विश्वास करता है। तो अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर लेता है। आगे देख लीजिए क्या कहा गया है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा जो होती है वह योग से यानी अभ्यास से होती है। विद्या की योगेन रक्षते विद्या, योगेन रक्षते विद्या, योग से किसकी रक्षा होती है? विद्या की अभ्यास से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है? सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। इसी में जो पंडित जो है सभी प्राणियों के सब कुछ को जानता है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है? क्षमा किसे मारता है? यहाँ पे क्षमा किसे मारता है होगा? क्षमा किसे मारता है? तो क्षमा जो है वह क्रोध को मारता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? अब देख लीजिए अगला कह रहा है, मिर्जा यानी उबटन किसकी रक्षा करती है? तो मिर्जा उबटन यानी रूप से की रक्षा करती है। किसकी करती है? रूप की रक्षा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वसनीय पर कौन विश्वास करता है? अविश्वसनीय पर भी विश्वास जो करता है वह क्या है? अधम व्यक्ति है यानी मूर्ख व्यक्ति है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है? सुखवाहा क्या है? सुखवाहा जो है वह क्या है? अहिंसा है। सुखवाहा क्या है? तो अहिंसा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? क्या संकलित है? किस पर्व से संकलित है? किस पर्व से संकलित है? महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर वो कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते जो है यह किस पाठ की पंक्ति है? तो नीति श्लोक का पाठ की पंक्ति है। अगला देख लीजिए, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली जो है वह विद्या है। परम संतुष्टि देने वाली क्या है? विद्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितना दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को जो है वो क्या को 6 दोष त्याग देना चाहिए। क्या को दोष त्याग देना चाहिए? 6 दोष त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा जो होती है वह मृजा से होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आचार यानी आचरण का हनन किससे होता है? अलक्षण आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से यानी सही लक्षण से, कुलक्षण से नहीं, सुलक्षण से होता है। किसे होता है? सुलक्षण से। तो चलिए अगला जो आप लोगों का बच गया है, अगला ये क्वेश्चन में जो है नीति श्लोक का पाठ का, और अगला इन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे लेकर के आएंगे। नीति श्लोक का पाठ का जो क्वेश्चन बैंक है या क्या करेंगे हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक जो आप लोग को अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और रेगुलर आपको जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट तब तक रेगुलर पे वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो देख लीजिए, हो सकता है तो कभी कभी लाइव भी आएंगे, तो लाइव आने पर हम आपको क्या करेंगे, सूचना दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।